मनः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओंकार बिंदु संयुक्तम् नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गंगातरंगरमणीयजटाकलापं गौरीनिरन्तरविभूषितवामभागम् नारायणप्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसीं पुरपतिं भज विश्वनाथम्। रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीताया पतये नमः। देवी प्रपन्नातिहरे प्रसीद प्रसीद मातर्जगतोऽखिलस्य प्रसीद विश्वेश्वरि पाहि विश्वम् त्वमीश्वरी देवी चराचरस्य अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। सदाशिवसमारम्भां श्रीशङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम्। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय रघुनंदन जय घनश्याम ओ जय रघुनंदन जय घनश्याम जानकी वल्लभ राधे श्याम। जानकी वल्लभ राधे श्याम। जय सिया राम जय जय सिया राम।
जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम। सच्चिदानंद भगवान की, श्री काशी विश्वनाथ भगवान, श्यावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगज्जननी जगदम्बे मात की, श्री अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज, कलि पावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान, सत्य सनातन धर्म की अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। भक्तवांछा कल्पतरु अकारण करुणावरुणालय सच्चिदानंद भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। परम पवित्र श्री भारत भूमि को वंदन। भारत भूमि में विद्यमान समस्त देवी देवताओं के युगल चरणों में प्रणाम। आराध्य प्रातः स्मरण पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के युगल चरणों में प्रणाम। पावन भारत भूमि में विद्यमान माया नगरी के रूप में प्रसिद्ध चैम्बूर स्थित श्री सनातन धर्म सभा श्री राम मंदिर के पवित्र प्रांगण में परमपिता परमेश्वर के परम महत्व अनुकंपा से परमपिता परमात्मा के परम मंगलमय नाम रूप लीला कथा का रसस्वादन करने हेतु उपस्थित श्रद्धामयी मातृशक्ति धर्मानुरागी भक्तजन इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने हेतु मनुष्य जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल सत्संग परमपिता परमात्मा जगतपिता जगदीश्वर के परम मंगलमय वांगमय स्वरूप श्रीमद् रामचरितमानस ग्रंथराज के पावन सन्निधि में हम और आप दिव्य सत्संग प्राप्त करने जा रहे हैं। परमात्मा का नाम, परमात्मा की कथा, परमात्मा का रूप, परमात्मा की लीला, यह भक्त के चार आधार होते हैं जिनका आश्रय लेकर भगवान का भक्त सदैव परमात्मा के चिंतन में, परमात्मा की कथा में निरंतर लगा रहता है। इन्हीं चार साधनों के माध्यम से परमात्मा का सदैव स्मरण करता रहता है, नाम चिंतन करता रहता है, नाम स्मरण करता रहता है। और जब कोई संत आ जाए, कोई भक्त आ जाए, कोई सज्जन आ जाए, कोई सत्संगी मिल जाए, तो उन सब के साथ में या तो उनके मुखारबिंद से भगवान की कथा का रसास्वादन करेगा अथवा भगवान की लीला के बारे में जानेगा। यदि उस सत्संग को अधिक ज्ञान नहीं है तो स्वयं ही उस सत्संगी के साथ में अपने जो विचार हैं, परमात्मा की कथा है, परमात्मा के नाम की महिमा, कथा की महिमा, इन सब के विचार
संवाद के माध्यम से अपने जीवन को उसी में लगाता है। बड़े बड़े भक्त संसार के कार्य को तो करते ही हैं, क्योंकि जीवन जीने के लिए आवश्यक संसार का व्यवहार अत्यंत महत्वपूर्ण है। संसार में व्यवहार तो करना ही पड़ेगा, लेकिन मन जो उनका होता है परमात्मा में ही लगा रहता है। उसी प्रकार हम भी ऐसे भक्तों से प्रेरणा ले, ऐसे भक्ति ही हमारे जीवन का आदर्श बने, हमारे लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हमें भी व्यवहार संसार में करना है, व्यवहार संसार के साथ में रखना है, आदान प्रदान सब प्रकार से करना है, परंतु हमारा जो मन है वह परमात्मा में लगे रहना चाहिए। मन परमात्मा में कैसे लगे रहे, इसके लिए सदैव हम सभी को प्रयास करना चाहिए। संसार की अनेक वस्तुएं सब दुखदाई हैं। दुखदाई इसलिए हैं क्योंकि इनका कारण ही दुख है। जिस प्रकार जो घड़ा बना है मिट्टी से बना है, उस घड़े का कारण मिट्टी है, मिट्टी नहीं होती तो घड़ा नहीं बनता। उसी प्रकार हमें जो संसार में दुख मिल रहा है उसके कारण हमारे कर्म हैं, और आपने जिस प्रकार के कर्म किए हैं, शिव पुराण में वर्णन आता है, हमारे कर्मों के आधार पर ही, अर्थात आपके जो पुण्य और पाप हैं वही आपको इस संसार में लेकर के आते हैं, वही आपको फल देते हैं। पुण्य का फल सुखद प्रतीत होगा, अच्छा घर मिल जाएगा, अच्छा मकान मिल जाएगा, अच्छे माता पिता मिल जाएंगे, रहने के लिए सुख सुविधा मिल जाएगी, ये पुण्य का फल है। अधिक पुण्य तो सत्संग भी मिल जाएगा, भगवान में भक्ति भी प्राप्त हो सकती है। और पाप का फल दुख है, अत्यंत अभावपूर्ण जीवन होगा। तो ये सब सुख दुख का कारण है पाप पुण्य। इसलिए संसार में यह तो आए हो तो प्राप्त होगा ही, इससे कोई छुटकारा नहीं दे सकता है। किसी महात्मा के पास चले जाओ, महाराज जड़ी बूटी दे दीजिए हमारा दुख दूर हो जाए, असंभव, तीनों कालों में असंभव है, कभी नहीं हो सकता ऐसा। क्योंकि जो जिस क्षेत्र में आए हो दुख का घर है, सुख दुखात्मकम, सुख की तो प्रतीति मात्र है, आभास मात्र है, सुख है नहीं। जैसे हमारे सिर पे कोई बोझ रख दिया हो, 50 किलो का कट्टा सिर पे भार लेकर के जा रहे हैं, जाते जाते वो स्थान आ गया जहां रखना है, घर आ गया, जैसी बोझ उतारा तो क्या लगता है, आनंद आ गया, सुख मिल गया। माने आपके ऊपर जब 50 किलो का बोझ था तब आपको दुख लगा, और जैसे उतरा तो सुख प्रतीत हुआ। पर सुख है क्या? सुख है केवल प्रतीति मात्र है। तो उसी संसार के अनेक प्रकार के सुख दुखों में हम रात दिन घूम रहे हैं, लेकिन इनसे छुटकारा पाना है, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से पार जाना है, तो परमात्मा का नाम वही है, राम कथा दृढ़ नौका। जिनको इस संसार सागर से पार जाना है ना, ये राम कथा रूपी नौका में चढ़ जाए, राम नाम का आश्रय ले लो तो इस भव सागर से पार हो सकते हैं। इस दिव्य श्रृंखला में उसी राम नाम का आश्रय लेकर हनुमान जी महाराज ने सारे कार्य किए। और कल बड़ा दिव्य विचार चल रहा था, दोनों तरफ सेनाएं सज्जित हो रही हैं, अपने अपने पराक्रम को, उत्साह को दिखाने के लिए, उस युद्ध की वेला के लिए रामचंद्र जी समुद्र के तट पर समस्त वानर वाहिनी सेना के सहित आ गए हैं, बैठ गए हैं,
और उस तरफ में क्या हो रहा है, उस तरफ में भी रावण चिंतित हैं, सारे राक्षस चिंतित हैं, क्या किया जाए, किस प्रकार हम इस कार्य को करें। आने वाले समय में महान युद्ध होने वाला है, अस्त्र शस्त्र तैयार किए जाए, कैसे लड़ेंगे, रणनीति बनाई जाए। उसके लिए रावण ने सभा बुलाई और सबसे कहा सब अपना अपना विचार रखो। उसी सभा में विभीषण जी महाराज भी थे। विभीषण जी महाराज ने अपने विचारों को रखा, लेकिन रावण उनकी नीति मानने के लिए तैयार नहीं है। क्या तुम्हारी नीति से नीति विरोध न मारी ये दूता, आपकी नीति हमने मानी और आपकी नीति मानने के कारण आज हमारी लंका जल चुकी है। ये आपकी नीति मानने का ही कारण है। यदि नहीं मानते तो आज हमारी लंका बच जाती। क्यों? क्योंकि हम उस वानर को मृत्युदंड देने जा रहे थे और मृत्युदंड से आपने बचाया। लंका जलने का कारण है और आपका घर क्यों नहीं जला? आपने वानर को बचाया, वानर ने आपका घर बचाया। अनेक प्रकार से संवाद हुआ, लेकिन श्री विभीषण जी महाराज संत पुरुष है, साधु पुरुष है। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने भाई को समझाने का प्रयास किया। विभीषण जी महाराज उनके पास में आए, प्रणाम किया और समझाने लगे। क्या समझाने लगे? शरण गए प्रभु ताहु न त्यागा, विश्वद्रोह कृत अगज ही लागा। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। मेरी बात सुन लीजिए भैया। हे लंकेश, जो भी श्री रामचंद्र जी की शरण में गया है, चाहे विश्व का द्रोही हो, सारा संसार उससे द्वेष करता हो, सारे संसार ने उसे त्याग दिया हो, वह भी यदि श्री रामचंद्र जी के शरणागत हो जाएगा, उनके चरणों में चला जाएगा, अपने आप को समर्पित कर देगा, अपने आप को सरेंडर कर देगा, तो महाराज उसको भी रामचंद्र जी माफ कर देते, क्षमा कर देंगे। क्यों? मेरी शरण में आया। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो। एक बार कह दे कि मैं राम जी आपकी शरण में हूं, तो समस्त संसार के प्राणियों से मैं अभयदान दे देता हूं। इस प्रकार राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं और जो कह देते कर देते, और शरण आए को तो कभी भी त्यागते नहीं है। ये उनका अटूट अटल सिद्धांत है। बहुत प्रकार से समझाने का प्रयास किया। विभीषण जी ने कहा, श्री पुलस्त्य ऋषि ने अपने शिष्य को संदेश देकर के मुझे भेजा, और जो संदेश अपने शिष्य के साथ में मुझ तक पहुंचा है, वही संदेश मैं आपको अवसर पाकर के तुरंत बता रहा हूं। और उस संदेश को जब सुनाया, वहां बुद्धिमान मंत्री थे माल्यवंत, अति सचिव सयान, बुद्धिवेता थे, बुद्धिमान थे। उन्होंने क्या किया? उस संदेश का समर्थन किया कि सही कह रहे हैं विभीषण, आपको माता सीता जी को सप्रेम आदर पूर्वक रामचंद्र जी के पास में दे देना चाहिए और आपको उनकी शरणागत हो जाना चाहिए। लेकिन इन दोनों बुद्धिमानों को, जो समस्त लंका का हित चाहने वाले थे, इन दोनों को ही रावण ने कहा तुम मूर्ख हो, दोनों मूर्ख हो। अरे सैनिकों, इन दोनों मूर्खों को यहां से निकाल दो। अनेक प्रकार से जब रावण ने अपशब्दों का प्रयोग किया, उस समय जो वहां सचिव माल्यवान थे, माल्यवान ने तो उस दरबार को छोड़ करके अपने महल की ओर प्रस्थान किया। परंतु विभीषण जी ने और प्रयास किया, हाथ जोड़ करके निवेदन किया, हे नाथ, सुमति कुमति सबके अंदर रहती है, और अभी आपके
अंदर कुमति अधिक है। उसका प्रमाण क्या है? बोले कुमति अधिक होने के कारण जो हम आपका हित चिंतन कर रहे हैं, जो आपके लिए हितकारक बातें हैं, कल्याण कारक चिंतन है, उस बात को आप अहित समझ रहे हैं। जब कुमति आ जाती है तब हित को अनहित, शत्रु को मित्र और मित्र को शत्रु समझने लगते। इसलिए आपके अंदर भी वो कुमति आ गई है। अतः आप अपने हृदय में विद्यमान उस कुमति को, बुद्धि को हटाइए और सुमति को ग्रहण करिए। सुमति कुमति सबके उर राही, नाथ पुराण निगम अस कही। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। ये मैं नहीं कह रहा हूं, हे नाथ, हे लंकेश, ये वेद पुराण कहते हैं कि सुमति कुमति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती है। इसलिए मुझे यह दिख रहा है क्या कि आपके अंदर अभी कुमति सवार है, अभी कुमति का प्रभाव अधिक है। उस कुमति के प्रभाव के कारण आप अपना हित चिंतन न करके अहित करने वाले अनेक प्रकार के जो राक्षस हैं, जो मंत्री हैं, उनकी बात को आप समझ रहे हैं, समर्थन दे रहे हैं। लेकिन जो आपका हित चिंतन करने वाले हैं, लंका का हित चिंतन करने वाले हैं, उनके प्रति आप 1% भी ध्यान न दे करके उन हित चिंतकों को आप अपना शत्रु समझ बैठे हैं। ये प्रमाण है कि आपकी कुमति जागृत है। और जहां सुमति है, सुमति नाम सुंदर बुद्धि, सुंदर विचार, वहां क्या होगा? जहां कुमति है, कुबुद्धि, कुविचार, वहां क्या होगा? जहां सुमतिता संपत्ति नाना, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम। महाराज, आप सुमति को धारण करिए। सुमति धारण करने के अनेक लाभ हैं। जिस व्यक्ति के पास में अथवा जिस परिवार में सुमति होती है, उस परिवार में अनेक संपत्ति ही संपत्ति हो, संपत्ति का भंडार होता है। जहां कुमति हो जाए, कितना ही बड़ा वैभव, ऐश्वर्य, धन, पद, सब कुछ हो महाराज, कुमति आ जाए तो सब कुछ तहस नहस हो जाए। केवल कुमति कितना बड़ा कार्य कर सकती है। बड़ी दुखदायिनी है। संपूर्ण परिवार को, संपूर्ण समाज को, संपूर्ण राष्ट्र को अलग कर देती है कुमति। कुमति एक के अंदर आ जाए और उसी कुमति का यदि प्रचार हो जाए, उस कुमति का अनुसरण करने लग जाए, तो क्या हो जाएगा? विपत्ति ही विपत्ति जीवन में आए। इसलिए प्रमाण है कि आपने कुमति को धारण किया है। इसलिए हम चारों तरफ देख रहे हैं, लंका जल गई है, वानर सेना उस पार आ गई है, अब न जाने क्या क्या होगा। हमें दिख रहा है कि विपत्ति ही विपत्ति, जहां कुमति था विपत्ति निदाना, अनेक प्रकार की विपत्तियां ही विपत्ति आती जा रही है। इसलिए समाज में भी हमें जो सुमति वाला बुद्धिमान व्यक्ति है, जो श्रेष्ठ बुद्धि वाला है, जो समाज का हित चिंतन करने वाला है, ऐसे व्यक्ति का चयन करना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को समाज का नेतृत्व करने के लिए आगे हमें लाना चाहिए। ये हमारा कर्तव्य है। क्योंकि कुमति वाले को लाएंगे तो वह समाज का कल्याण नहीं करेगा, समाज को और भागों में बांट देगा। किसी भी प्रकार से समाज की उन्नति हो ही नहीं सकती है। क्यों? ये तो प्रमाण है, जहां कुमतिता विपत्ति निदाना, जहां सुमतिता संपत्ति नाना। इसलिए आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा, यदि आपके जीवन में, आपके समाज में, आपके देश में, आपके राष्ट्र में यदि सुमति वाला कोई व्यक्ति है, जिसके हाथ में नेतृत्व है, तो आप संपत्ति ही संपत्ति वाले होंगे। इसलिए हे लंकेश,
बार बार विमति कर रहे हैं। तब उर कुमति बशी विपरीता, हित अनहित मानो रिपु प्रीता। आपके हृदय में कुमति बसी हुई है, उस कुमति को हटाइए। विभीषण जी महाराज चरणों में जाकर के याचना करने लगे, लेकिन रावण कहां सुनने वाला था। क्यों? हनुमान जी महाराज ने पहले भेद उत्पन्न कर लिया था, और भेद आज यहां काम आया। अच्छा, हनुमान जी महाराज ने भेद उत्पन्न क्यों किया? हनुमान जी महाराज ने भेद इसलिए उत्पन्न किया, यदि रावण को मारना है तो विभीषण को रावण से अलग करना होगा। जब तक विभीषण रावण से अलग नहीं होंगे, तब तक श्री रामचंद्र जी रावण पर कुपित नहीं होंगे, क्रोधित नहीं होंगे, उसके विनाश के लिए आगे नहीं जाएंगे। क्यों? उनका भक्त आगे बैठा है। जिस क्षेत्र में, जिस जगह भक्त हैं, वहां पर अनेक विपत्ति, कष्ट, बड़े बड़े संकट आने से टलता है, एक भक्त के कारण। इसलिए भक्त बनो। अतः हनुमान जी महाराज चाहते हैं कि विभीषण को अलग किया जाए, इसलिए विभीषण में भेद रीति का प्रयोग करके विभीषण जी को हनुमान जी महाराज ने अलग किया। कि किस प्रकार अलग किया जाए? हनुमान जी महाराज ने समझाया कि विभीषण जी, आपका लंका में रहना ठीक नहीं है, रावण ठीक नहीं है। लेकिन विभीषण जी मानने को तैयार नहीं थे। विभीषण जी ने कहा, देखो कुछ भी हो, रावण ने हमारा आज तक बुरा किया नहीं है, हमको आज तक कुछ कहा नहीं है। लंका में भजन करना निषिद्ध है, लंका में कोई भगवान का नाम नहीं ले सकता। लेकिन विभीषण के यहाँ मंदिर है, अलग से मंदिर है, हरि मंदिर था भिंड बनावा। पूरी लंका में कई मंदिर देखने को नहीं मिलेगा। तो मुझे मंदिर बनाने दिया, मैं भक्ति करता हूं, तो उसमें मुझे किसी प्रकार का विघ्न नहीं डालते हैं, मेरे लिए तो ठीक है। कहते हैं ना, संतों की बात तब तक समझ में नहीं आती है जब तक अपनों की लात नहीं लगती। ये सिद्धांत है, त्रेता युग से चला आ रहा है। संत लोग, संत महापुरुष, भक्त बार बार समझाते हैं कि दुखदाई है संसार। बात तो कही, लेकिन बात समझ में कब आई? जब अपनों ने लात लगाई। तो यही घटना विभीषण जी के साथ में किस प्रकार होती है। हनुमान जी महाराज बड़े प्रेम से समझा के गए थे। मानो समाज में हम कुछ लोगों को समझाए ये व्यक्ति ठीक नहीं है, ये किसी न किसी दिन आपका अहित करेगा, तो कुछ लोग कहते हैं हमारा तो आज तक कुछ किया नहीं, हमारे लिए आदमी ठीक है, आज तक हमको इसने कुछ किसी कार्य में विघ्न नहीं डाला है। लेकिन मौका आने दो, तब देखते हैं, मौका आने दो, तब हमारी बात तुमको याद आएगी। जो सबको कष्ट दे रहा है, तुमको कैसे बख्श सकता है? जिस व्यक्ति ने अपने परिवार वालों को नहीं छोड़ा है, तुम पर कैसे दया करेगा वो? इसीलिए हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को बहुत समझाया, लेकिन विभीषण जी माने नहीं। संत की बात तब याद आती है जब अपनों की लात लगती है, और संत की बात व्यर्थ भी नहीं जाती है। अर्थात संतों की जो बात है असर कब करती है? जब अपनों की चोट लगती है। पराये चोट दे तब नहीं लगती है। संत भी शब्द की चोट दे रहे हैं, पर चोट लगती नहीं है। और चोट तब लगेगी जब अपनों की भी चोट लगेगी। दोनों तरफ से बल लगेगा ना, तब स्मरण में आएगा। लेकिन संतों की बात में सामर्थ्य होता है, शक्ति होती है। आप सत्संग कर रहे हो ना, ये व्यर्थ नहीं जाएगा। सत्संग कभी व्यर्थ नहीं जाता है। सत्संग सदैव आपको अपना फल प्रदान करेगा। कैसे? जिस प्रकार से घड़ी में हम लोग अलार्म भरते हैं, जिस समय अलार्म भरते हैं उस समय बजती है क्या? उस समय नहीं बजती है। अभी अलार्म भरे तो पता भी नहीं चलता क्या चल रहा है। लेकिन जिस समय के लिए
अलार्म भरा है उसमें तुरंत बजती है। उसी प्रकार जीवन में यदि सत्संग है, जिस समय सत्संग की आवश्यकता होगी अंत समय में, उस समय परमात्मा का नाम अवश्य में स्मरण आएगा, क्योंकि उस समय के लिए सत्संग भरा जा रहा है। इसलिए नित्य सत्संग करना चाहिए। उसी बात को हनुमान जी महाराज ने समझाया तो था, लेकिन विभीषण जी महाराज को समझ में कब आई वो बात, जब रावण ने विभीषण जी के अनेक प्रकार से समझाने पर भी एक बार भी उनकी बात को स्वीकार नहीं किया। और क्या किया, मम पूरबसी तपसी न पर प्रीति, सट मिलु जाई तिनहि कहु नीति। राम सिया हो अस कही कीनेसी चरण प्रहारा, अनुज गहे पद बारहि बारा। राम सिया राम जय जय राम। विभीषण जी ने अनेक प्रकार से रावण को समझाने का प्रयास किया, परंतु रावण ने विभीषण जी की एक नहीं मानी और रावण ने विभीषण जी पर अपने चरण का प्रहार कर दिया, जोर से लात मार करके गिरा दिया वहां से। चलो जाओ सट यहां से, मेरे नगर में बसते हो और उस तपस्वी पर प्रीति करते हो, उन तपस्वियों पर तुम्हारा प्रेम है, उनका पक्ष लेते हो, चले जाओ यहां से। अनेक प्रकार से रावण ने अपशब्द कहे और चरण का प्रहार किया। उस समय विभीषण जी को हनुमान जी की वह बात याद आई, संतों की बात तब याद आई जब अपनों की लात लगी। सही कहते थे हनुमान जी महाराज, ये किसी के नहीं हो सकते, अपने ही जब अपने नहीं हुए तो पराया अपना कैसे हो सकता है। जिनको मैं इतना बड़ा भाई समझता था, समस्त प्रकार से आदर देता था, मैंने चिंतन किया कि कभी भी मेरा भाई अहित नहीं कर सकता है, और मैंने अपने भाई के लिए नहीं परंतु समस्त लंका नगरी के हित का चिंतन करके इनको अनेक प्रकार से समझाने का प्रयास किया, परंतु एक न सुनी। नहीं सुनी तो कोई बात नहीं, परंतु मेरे ऊपर चरण प्रहार किया। पुनः विभीषण ने प्रणाम किया, आप मेरे भाई हैं, आप मेरे पिता समान हैं, आपने यदि चरण का प्रहार किया है तो मैं समझता हूं मेरे हित के लिए ही किया होगा, क्योंकि अपनों के हित के लिए कभी कभी कटु व्यवहार भी करते हैं, तो इसमें मैं अपना हित समझता हूं। साधु की, संतों की यही विशेषता है। साधनोति पर कार्यम इति साधु। साधु किसे कहते हैं? जो अपना कार्य सिद्ध नहीं करते हैं, अपना कार्य बने या ना बने परंतु दूसरे का अहित नहीं हो, इसका निश्चित रूप से सदैव ध्यान चिंतन करते रहते हैं। चरण प्रहार करने पर, अनेक अपशब्द कहने पर विभीषण जी ने रावण का बुरा नहीं माना, परंतु हाथ जोड़ करके पुनः कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे भ्राता हैं। लेकिन जब रावण ने कहा निकल जाओ यहां से, तुम यहां से चले जाओ, मेरे नगर में रहने के अधिकारी नहीं हो, फिर भी विभीषण जी ने हाथ जोड़े। लेकिन अति होने पर उस समय विभीषण जी महाराज ने उस लंका को त्याग दिया और त्याग करके श्री रामचंद्र जी की चरण को चले। लेकिन उस समय स्मरण आई हनुमान जी महाराज की बातें। क्या है? हनुमान जी महाराज ने जो कहा था वास्तविक रूप में वही सत्य है।
झूठे रिश्ते झूठे नाते कौन किसी का हुआ है, झूठे रिश्ते झूठे नाते कौन किसी का हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, कब बाजी उल्टी कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, परछाई भी होती पराई, सुख की आस तजोरे भाई, सुख की आस तजोरे भाई। यह जीवन बड़ा दुखदाई, जीवन बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजोरे भाई, सुख की आस तजोरे भाई। यह जीवन बड़ा दुखदाई, जीवन बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजोरे भाई। ओ प्रेम से भजो राम सुखदाई, राम नाम सुखदाई, सुख की आस तजोरे भाई। ये सारे रिश्ते नाते सब झूठे हैं। कौन किसका हुआ है आज तक? आज तक संसार में देखो, न पिता पुत्र की सुनता है, न माता की सुनता है, न भाई बहनों की सुनता है। किसी का कोई मतलब नहीं, उसको जो मन में आया उसको लेकर के वह करने के लिए आगे चल पड़ा। इसीलिए विभीषण जी स्मरण करते हुए कह रहे हैं, झूठे नाते झूठे रिश्ते कौन किसका हुआ है। ये अनंत काल से चला आ रहा है, आज तक कोई किसी का हुआ नहीं है। केवल स्वार्थ लाग करे सब प्रीति, स्वार्थ के कारण सब लोग प्रेम करते हैं। जब अपना स्वार्थ चला जाता है, स्वार्थ निवृत्त हो जाता है, उसके बाद में अपने भी त्याग देते हैं। ये जगत बड़ा दुखदाई है महाराज, दूसरों की तो छोड़ो, कब बाजी उल्टी पड़ जाए। जो दो भाई आपस में प्रेम से रह रहे हैं, न जाने कौन सा वह समय आ जाए, दोनों में विवाद हो जाए और दुश्मनी तक हो जाती। दो सगे भाइयों में, भाइयों का तो छोड़ो, जब अपनी परछाई जो है, हमारी जो परछाई होती जब चलते हैं वह हमारी नहीं है, तो दूसरे हमारे कैसे हो सकते हैं? जो सदैव हमारे साथ रहने वाली है वह हमारी नहीं है। ये जीवन शरीर जिसको लेकर के हम अहंकार करते हैं, मेरा शरीर है, मैं बड़ा बलवान हूं, मैं बड़ा सुंदर हूं, ये शरीर आपका नहीं है। कब आंखें धोखा दे जाए, कब आंखों को दिखना बंद हो जाए, कोई भरोसा नहीं। कब कान सुनना बंद कर दे, कब मुख से वाणी आना बंद हो जाए, कब शरीर खड़े खड़े नीचे गिर जाए, हृदय कब बंद हो जाए, किसी का कोई भरोसा नहीं है। जब अपना जो शरीर जिसमें हम अभिमान करते हैं वह अपना नहीं हुआ, तो अपना भाई माता पिता पराये अपने कैसे हो सकते हैं? इस बात का दुख विभीषण जी को हुआ। तब कहा, जगत में सुख की आशा मत करो मेरे भाई, ये जगत बड़ा दुखदाई है, दुख देने वाला है। क्योंकि जो रिश्ते नाते सब मिले हैं, ये सब रिश्ते नाते मिले हैं ना, ये अपने कर्मों के फल है। किसी को अपना पिता दुख देता है, बेटी को पिता न ससुराल जाने देता है, न घर पे चैन से रहने देता है, तो बाप ही उसका दुश्मन, उसका शत्रु बन करके आया है। किसी का पुत्र पिता की समस्त संपत्ति को इसी प्रकार जुआ में व्यर्थ गंवा देता है, इसका मतलब समझ लो ये पुत्र आपका शत्रु बन के आया है। पूर्व जन्म में आपने इसके कुछ अपराध किए थे,
वही बदला लेने के लिए वापस आया। इसलिए जगत में सदैव दोष दर्शन करो। जब तक दोष दर्शन नहीं करोगे महाराज, तब तक जगत में जितने सारे रिश्ते नाते हैं सुख प्रतीति होगी, इसमें सुख का अनुभव होगा। गीता में कहा है, संगा संजायते काम, कामा क्रोधोपि जायते, क्रोधाद् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः। ये सब जगत के जो काम, क्रोध, मद, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये सब दुश्मन है हमारे। इनमें दोष दर्शन नहीं करोगे तब तक आप इनसे छुटकारा नहीं पा सकते। संसार में पराये तो ऐसी बदनाम है, दुख तो अपने ही देते हैं। जब रावण ने विभीषण जी को लात मारी तब संत की बात याद आई। देखो कुछ लोगों को घर वालों की लात तो हमेशा लगती है और उनके जीवन में संतों की बात नहीं होती है। अब कुछ लोगों को संतों की बात तो हमेशा आती है लेकिन घर वालों की लात नहीं लगती है। जब तक दोनों तरफ से प्रेशर नहीं लगेगा, दोनों तरफ से इंजन नहीं जुड़ेंगे, तब तक वो जो पटरी रेल है ना, वो डब्बा चलने वाला नहीं है। इसलिए संतों की बात और घर वालों की जब लगे लात तब व्यक्ति जगता है, उसके बिना जगता नहीं है। विभीषण जी जाग गए, स्मरण आ गया। और ऐसे कौन जागे थे? सुग्रीव जी भी जागे थे। विभीषण जी को भी अपनों ने मारा और सुग्रीव जी जो है उनको भी अपनों ने घर से बाहर निकाला था। अपने भाई ने लात मारा था और विभीषण को भी अपने भाई रावण ने लात मारी। तो बदनाम तो पराये ऐसे ही होते हैं। किसी ने कहा है, कौन कहता है जाने वाले फिर याद नहीं आते, कौन कहता है जाने वाले फिर याद नहीं आते, तोड़ दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं, तोड़ दिल जाते जो दिल छोड़ के जाते नहीं, और अपने वाले ही सताते हैं गैर तो बदनाम है, और दोस्त से मिलते जो गम दुश्मन भी दे जाते नहीं। क्योंकि अपनों के साथ में जो प्रेम होता है, अपनों के साथ में आसक्ति का जो फेविकोल चिपका होता है, वो फेविकोल कब हटता है? जब अपने लात मारते हैं, अपने चोट देते हैं, अपने लोग दुख देते हैं। नहीं तो संत महापुरुष चिल्ला चिल्ला के अपना जीवन उन्होंने समर्पित कर दिया समझा समझा के, लेकिन बात किसी की समझ में नहीं आती। समझ में आएगी कैसे जब तक फेविकोल का जो जोड़ लगा हुआ वो हटेगा नहीं। आसक्ति फेविकोल का अत्यंत बड़ा जोड़ है। रावण ने विभीषण को जब ठुकराया उस समय उसको भगवान का स्मरण आया। अब जो ठुकराया जिन चरणों ने, उन चरणों को छोड़ करके जिन चरणों ने अपनाया है, हनुमान जी महाराज आए थे, तुमरो मंत्र विभीषण माना, वो मंत्र जो हनुमान जी महाराज ने दिया था वो बात याद आ गई और उस मंत्र को मानते हुए विभीषण जी महाराज समस्त अपने सचिव के साथ में रामचंद्र जी के साथ में आए। सचिव संगले नभ पथ गयऊ, सब ही सुनाय कहत अस भयऊ। राम राम सिया राम सिया राम। विभीषण जी महाराज समस्त अपने सचिवों के साथ में उस रावण का दरबार छोड़ करके भगवान के चरणों की ओर बढ़ चले और परमात्मा के चरणों में
ही अब विश्राम होगा। परमात्मा ने कहा है कि जो मेरी शरण में आता है उसको मैं कभी भी त्यागता नहीं हूं। सदैव किसी भी परिस्थिति में, चाहे पूर्व में उसने मेरा द्वेष किया हो, अनेक प्रकार से उसने हानि की हो, तथापि मैं उस व्यक्ति का परित्याग कदापि नहीं करता हूं यदि कोई मेरी शरण में आता है। इसी बात को स्मरण करके श्री विभीषण जी महाराज ठाकुर जी के चरणों में अब जाऊं कहा, तजी के चरण तुम्हारे। हे प्रभु, अब आपके चरणों का परित्याग करके मैं कहाँ जाऊं, और कोई दूसरा सहारा नहीं है। भरोसा एक राम का, दूसरा भरोसा नहीं है। नाता एक राम का, दूजे नाता सब छोड़ दे। आशा एक राम से, दूजी आशा सीताराम। सीताराम कहिए, जाई विधि राखे राम, ताई विधि रहिए। इस दिव्य महामंत्र का, और जो मंत्र हनुमान जी महाराज ने प्रदान किया, उसका स्मरण करते हुए विष्णु जी महाराज रामचंद्र जी के पास गए। अब हम लोगों ने 1 मास पर्यंत भगवान की दिव्य कथा का श्रवण किया। बड़े प्रेम से आप सभी ने, बड़ी श्रद्धा से, भाव से परमात्मा की इस कथा को श्रवण किया। और मैं ऐसा मानता हूं, केवल श्रवण ही नहीं किया होगा, इस मशीन तक ही नहीं रखा होगा, इस मशीन तक ही नहीं रखा होगा, परंतु इस मशीन से मनन करने के द्वारा थोड़ा नीचे भी उतारा होगा। ऐसा मैं समझता हूं, और ऐसा मैं विश्वास रखता हूं, आशा भी करता हूं कि आप सब लोग के जीवन में परमात्मा ने जो मुझे सामर्थ्य दिया, मेरा तो कोई बल नहीं है, मैं न किसी प्रकार से शास्त्र वेदता हूं, न शास्त्र ज्ञाता हूं, परंतु संत महापुरुषों का जूटन जो हमने श्रवण किया, जो पढ़ा गुरु संतों से, उसको मैंने दिव्य भाव से परमात्मा के चरणों में अपने वाणी के वांग्मय स्वरूप के द्वारा शब्दों को समर्पित किया। लेकिन कथा जो है ना, करती क्या है? परमात्मा की कथा अनंत है, इसका कोई अंत नहीं है, इसकी कोई सीमा नहीं है। राम अनंत अनंत न मानी, जन्म कर्म अनंत न मानी। राम सिया राम, सिया राम। रामचंद्र जी स्वयं अनंत है, उनके गुण अनंत हैं, उनकी शक्ति अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उनकी कथा अनंत है। इसका कोई पार नहीं पाया जा सकता। हमारा जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन परमात्मा की कथा का विश्राम अर्थात अंत कभी नहीं हो सकता है। लेकिन कथा करती क्या है, हमारे जीवन को किस प्रकार बदलती है। देखिए, परमात्मा की कथा अनंत कितनी है। कोई व्यक्ति पृथ्वी के रजकणों को गिनने का सामर्थ्य रखता हो, चाहे कोई समुद्र के जल कणों को गिनने का अपने प्रतिभा के प्रभाव से सामर्थ्य रखता हो, कितना भी बड़ा मनुष्य हो, लेकिन भगवान श्री रामचंद्र जी के, भगवान श्री शिव जी के, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी के महिमा का, उनकी कथा का, उनकी शक्ति का, उनके गुणों का, उनके अवतारों का वर्णन करने में कभी समर्थ नहीं हो सकता है। बड़ी अनंत कथा है। लेकिन कथा हमारे जीवन में करती क्या है, किस प्रकार से परिवर्तन लाती है। और इसके साथ ही मैं आप सभी से दक्षिणा, कथा सुनी तो दक्षिणा देनी पड़ेगी ना, बिना उसके कथा कैसे पूरी होगी। तो दक्षिणा क्या चाहिए मुझे, मैं आप सभी से, मैं धन नहीं चाहता, जो धन है, नोट है, मुझे नहीं चाहिए। परमात्मा की कृपा से परमात्मा ने खूब दिया है, परमात्मा अपने हिसाब से देता रहेगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। लेकिन मेरा धन और आपका धन क्या हो सकता है, उसको बड़े दिव्य भाव में परम भगवती श्री मीरा जी ने कहा है,
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मैंने ऐसा राम रतन धन पाया है, तो मुझे भी आप वो धन देंगे जो धन मैं मांगने जा रहा हूं। आपसे मैं यही गुरु दक्षिणा में मांगता हूं कि अपने जीवन में पूर्व से करते होंगे तो अलग बात है, लेकिन आज से अभी से कम 20 मिनट नाम संकीर्तन आपके जीवन का आधार बन जाए तो यह मेरे सबसे बड़ा धन होगा। मेरा अकाउंट भी फुल हो जाएगा और मैं इस धन से बड़ा धनवान हो जाऊंगा। आप मुझे अमीर बनाना चाहते हैं कि गरीबी रखना चाहते हैं? तो यदि मुझे अमीर बनाना चाहते हैं तो मुझे राम नाम रूपी धन आप प्रदान करना, और उस धन से मैं ही अमीर नहीं बनूंगा, आपका भी बैंक अकाउंट फुल हो जाएगा, आप भी अमीर बहुत करोड़पति बन जाओगे, अरबपति बन जाओगे। इसलिए जीवन में अरबपति कौन नहीं बनना चाहता है? तो हमको राम नाम धन चाहिए हैं। लूट सको तो लूट लो, राम नाम की लूट है। तो इस संसार में जितना आपका समय है, मैं ज्यादा समय नहीं मांगूंगा, प्रातःकाल या सायंकाल अपने परिवार के साथ में बैठ करके 20 मिनट नाम संकीर्तन करना। इससे आपका जीवन नहीं बदलता है तो आप परमात्मा को कहना, परमात्मा आपका नाम ले रहा हूं, मेरे जीवन नहीं बदल रहा। जीवन जीने की शैली बदल जाएगी, जीवन जीने का जो विचार है पॉजिटिव थिंकिंग आ जाएगी। जीवन में जितने दुख आते हैं उन दुख को सहन करने का सामर्थ्य आ जाएगा। मेरे राम की कथा बड़ी दिव्य है। कथा मेरे राम जी की कल्याणकारी, क्या करती है? बहुत कल्याण करती है राम जी की कथा। किस प्रकार से जीवन को बदलती है। कथा राम जी की, कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे। कैसे असर करेगी? अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, वो कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे। क्या क्या करेगी? हम परेशान क्यों हैं जीवन में? अपने अहंकार के कारण। हमारे पास धन, वैभव, पद, इसका जो मद है, इसी के कारण हम परेशान हैं। इसलिए अहंकार मद मोह जो फैला हमारे भीतर, ये कैंसर रोग है महाराज। इस कैंसर रोग से जहर अंदर फैल गया है। इस राम कथा सारे जहर को धीरे धीरे बाहर उतारेगी। और क्या करती है? आपको करना क्या है? जीवन में समय निकालना है परमात्मा के नाम का। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, कुछ तो समय निकालो, कुछ तो समय निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो। और जन्म आदमी का, जन्म आदमी का मिले न मिले फिर
जन्म आदमी का मिले न मिले फिर चली जा रही है उम्र धीरे धीरे चली जा रही है उम्र। कथा राम जी की, कथा राम जी की कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी। जीवन में हम लोग परेशान है महाराज, समय नहीं मिलता है। अरे सारी उम्र बीत जाएगी, 50-60 साल कब बीत जाएंगे पता नहीं चलेगा। यानी झंझटों से जो प्रपंच आपने पाल रखा है कभी समाप्त नहीं होगा। अंतिम समय तक महाराज प्रपंच याद आता रहेगा। इसलिए अंतिम समय में यदि राम का नाम स्मरण करना है और अपना कल्याण चाहते हो तो क्या करना है? ओ अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। और विनय वंदना ही, ओ विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है। बस हिलाते रहो अधर धीरे धीरे, बस हिलाते रहो तुम अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे। इसलिए अपना यदि कल्याण चाहते हो, हमारे जैसे अनेकों आएंगे चिल्ला चिल्ला के चले जाएंगे, लेकिन आपको अपना कल्याण करना है तो परमात्मा के नाम को अपने जीवन का आधार बना दो और प्रतिदिन सायंकाल सुबह काल परिवार के साथ में बैठकर 20 मिनट तो परमात्मा को दे ही सकते हो। इतना जीवन चला गया है। मैं तो कहता हूं 23 घंटे संसार के काम में लगाओ, 1 घंटा तो परमात्मा के लिए दे दो। नाम संकीर्तन में बड़ा बल है, बड़ा प्रभावशाली है, इसकी अनंत महिमा है। जितनी महिमा कहो उतनी कम है। तो इसी राम नाम का आधार आपके जीवन में बने, ऐसी में परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं हम सबका जीवन मंगलमय हो, हम सबके जीवन में परमात्मा की भक्ति उत्पन्न हो, दिन प्रतिदिन हमारा मन परमात्मा के चरणों में लगे, ऐसी में परमात्मा के चरणों में प्रार्थना करता हूं। और आज इस एक मासिक कथा को यहीं विराम देते हैं। पुनः परमात्मा की जो हरि इच्छा प्रबल, जब परमात्मा बुलाएंगे पुनः आप सभी सत्संग प्रेमियों से मिलना होगा। आज भगवान की कथा को यहीं विराम देते हैं। भगवान की श्री चरणों में मास पर्यंत जो भी मैं आप सभी को श्रवण करा पाया हूँ, परमात्मा साक्षी है, मुख्य श्रोता तो परमात्मा ही है। आप लोग तो कभी आओ ना आओ भरोसा थोड़ी है, लेकिन भगवान कहाँ जाएंगे? तो भगवान को तो हमेशा सुनाते, तो परमात्मा सबसे बड़े श्रोता हैं। परमात्मा हम लोगों को क्षमा करे कोई त्रुटि हुई हो तो। इस प्रकार अपनी परमात्मा की दिव्य कथा को आज यहीं विराम। सच्चिदानंद भगवान श्री काशी विश्वनाथ भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री कृष्णचंद्र भगवान की, जगतजननी जगदम्बे मात की, अनंत बलवंत श्री हनुमान जी महाराज की, आराध्य श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कलिपावन अवतार गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज,
सत्य सनातन धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का गौ माता की गौ हत्या। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। निरोग भगवन धन्य धान्य के भंडारी, सब भद्र भाव देखे सन्मार्ग के पथिक हो। दुखियान कोई होवे सृष्टि में प्राणधारी, हे ईश सब सुखी हो कोई न हो दुखारी। हे बसे संसार सब दुखिया रहे न कोई, अभिलाषा हम सबकी भगवन पूरी होय। बुद्धि तेज बल सबके भीतर होय, सबकी भक्ति प्रेम वे भरपूर। वेश मेरा तो सौभाग्य दूर, मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश। आशा तेरे नाम की बनी रहे मम ईश, आप के मन में प्रेम पार। हे मेरा रे दीनता, हे मेरे करता, हाथ जोड़ विनती करो सुनिए कृपा निधान। सुसंगत दीजिए धर्म राम हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।